प्रश्न है बहुत एक कठिन भी है और सरल भी, आपको समझने ऊपर है। आपको ऐसे 3-4 प्रश्न आएंगे, सरल भी आएंगे, इससे भी सरल आएंगे, लेकिन 3-4 इस तरह से प्रश्न आएंगे जो कठिन रहेगा। इसको बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। सरल तो सब बनाएगा, तो सब में थोड़ी आओगे, उसके ऊपर बनेगा तभी होगा ना। जैसे देखो टेस्ट लेते हैं तो 18-19 पाने वाला कितने रहते हैं? 1-2। 20 पाने वाला रहते नहीं रहते हैं? अब मान लो 1-2 कोई भर्ती लेना तो किसको लेगा? वही जो ज्यादा पाया उसी को लेगा कि नहीं लेगा? तो बाकी सब बना लेंगे सरल सरल को, लेकिन कठिन बनाने की कोशिश करना है आपको। तो देखिए ये भी थोड़ा कठिन सवाल में आता है। इसने क्या किया है, हरीश कौर ने एक गाड़ी इतने रुपए में खरीद कर मैंने क्या दिया है हमको? क्रय मूल्य दिया। सतीश को इतने में बेच दिया। 6/4% लाभ पर बेच दिया। तो कौन सा सूत्र लगेगा? विक्रय मूल्य वाला। क्रय दिया ना, तो विक्रय मूल्य वाला सूत्र लगेगा। बस इतना ही करना है आपको। विक्रय बराबर क्रय गुणित 100 लाभ है, ये सूत्र लगेगा। अब इसको कहां सेट करना है? जो जो दिया है उसी को लिखना है। देखें क्रय 480 गुणित 100 गुणित धन, ये क्या है? धन। इसको क्या करेंगे? साधारण भिन्न बनाएंगे। कितना होगा? 25/4 पूरे का बटा 100। ठीक है, ये अलग। ठीक है, इसको क्वेश्चन में डाल दो। अब आप इसको हल करना है तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? इसको, भिन्न को। ठीक है ना, भिन्न को हल करेंगे तो क्या आएगा? 4 को इसको गुना करेंगे 400 और धन 25 आ जाएगा। इसको उससे पहले इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 480 गुणित 425/4। अब इसको क्या कर देंगे? बटे तो इसको भागित कर देंगे। ये आपको समझने के लिए कर रहा हूं ना। और ये भागित तो गुणित हो गई, यहाँ 100 भी हो सकता है, तो आगे आएंगे देखेंगे। 480 गुणित 425/4 गुणित 1/100। ठीक है ना। आपको समझने के लिए इसको क्या किया? भागित किया यहाँ पे, और उसको भागित का गुणित करके फिर 100 कर दिया। समझ में आया? अब इसको आप काट भी सकते हो, गुना भी कर सकते हो। ठीक है, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 4, 4 छक्के 48, अरे 2 1 2। अब ये आपस में गुना हो जाएगा, हो जाएगा। ये गुना का निशान है तो कितना आता है? 510। 510 ये विक्रय मूल्य। देखो ध्यान दे, ये विक्रय किया किसने? हरीश ने। उसको कौन खरीदा है? सतीश को। सतीश को बेचा था ना, तो सतीश का ये हो गया क्रय मूल्य। अब सतीश ने लिया, सतीश ने भी 10% लाभ में बेच दिया, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? ये। फिर यही वाला सूत्र लगेगा। तब क्या करेंगे आप? 510 क्रय मूल्य हो गया ना, फिर विक्रय आ जाएगा। दूसरे को बेच रहे हैं ना, गुणित कितने प्रतिशत लाभ में? 10, तो 110 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, ये वाला करके ये बहुत सरल है। अभी इसने बेचा किसको? गिरीश को। तो गिरीश ने कितना खरीदा? ये जो आएगा वही में खरीदा होगा। 11 कम 11/55 में इसने भी खरीदा। आ गया नहीं समझ में? हैं? आप लोग यूट्यूब में देखना। ठीक है, चलो 16 वस्तुओं, सभी समझे? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत है।
अच्छे से ध्यान से समझे इस प्रश्न को। और इसी तरह से प्रश्न कोई भी आएगा आप फटाक से बना सकते हैं, ये भारी नहीं है। 90 ध्यान कहाँ है, कहाँ ध्यान नहीं है, इधर ध्यान। हाँ, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जब इस तरह दो ठो वस्तु दे दिया है और दोनों को बराबर बोल रहा है, समझ में आया? इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर है बता रहा है। जब ऐसे सवाल आएंगे तो देखो कितना सरल है। बोले ये यार बहुत सरल बोलो, खुद ही बोलो हैं तो, लेकिन जब एक प्रश्न को याद रहेगा तब। हाँ, ऐसे वाले को तो मैं बनाया हूं, इसलिए मैं आपको फोकस डाल रहा हूं। इसमें प्रश्न में टाइम दे रहा हूं, बनाने में टाइम नहीं है, बनाने में टाइम नहीं है। अब जब दो ठो वस्तु मिलेगा और दोनों बराबर बताएगा ना, ये क्रय किया 16 वस्तु और 12 वस्तु विक्रय किया तो बराबर है। तब आपको समझना है 12 वस्तु को विक्रय करना मतलब बेचने से उसको उतना मिल गया, कितना, जितना 16 वस्तु को करना था उतना। तो उसके पास कितना बच गया, 4 बच गया ना। जितना 12 वस्तुओं को क्रय किया वो, अब 12 वस्तु को बेचा, 16 वस्तु को क्रय किया और 12 वस्तु को बेचा, तो उतने में क्या हो गया, उसका बराबर हो गया, जो लिया था उसको बराबर हो गया। तब लाभ और हानि कितना हो जाएगा उसको पता है, कितने का लाभ होगा कि हानि होगा उसको, आपको यही समझना है। अरे 12 को क्रय किया मैंने खरीदा, 16 को क्रय किया मैंने खरीदा, अब उतने कितने में मिल गया, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य में, सिर्फ 12 वस्तु में मिल गया। जितना 16 को खरीदा था, पैसा लगा था, उतना कितने में मिल गया, 12 में। तो फायदा कितने का हुआ, 4 में ना, 4 में तो क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो नहीं आ रहा है बोलो। देखो 16 तूने पेन लिया, 16 ठो पेन लिया, 16 ठो लिया 50 रुपया में, ये दिया नहीं है ना, 16 ठो लिया 50 में। अब इतना ही आपने 12 को बेचा तो आपको 50 मिल गया, 12 को बेचा तो 50 रुपया मिल गया, यही बराबर बोल रहा है ना। जितना 16 में क्रय किया और 12 विक्रय किया, उतना में अपने को क्या मिल गया, जितना में लिया था वो पैसा मिल गया, तो उसी को बोल रहे हैं 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोनों बराबर हो गए, जितना में लिए थे ना। अब हमारे पास इतना तो बेचा, लेकिन अभी और कितना बचा है, 4। तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ ना, इसी को तो बोलना है। तो दबे जुबान से मत बोलो, जो मालूम है उसको बोलो, गलत है गलत, ठीक है ना। गलत होगा कि सही होगा नहीं है, उसके लिए हम बैठे ना सही करने के लिए। तो 4 का लाभ हो गया, तो कितने में लाभ हुआ, 4, 12 बेचा था, समझ में आया ना। तो 12 ही क्रय मूल्य होगा, 12 तो ही निकाला उसका अपने पास से ना। तो इसमें क्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य दिया है इसको, लेकिन यहाँ पे जब दोनों को वस्तु बराबर होता है तो 4 वस्तु बटे क्या लिखना है, कम को लिखना है, कम वस्तु को क्रय मूल्य के 12 गुणित 100। समझ में आ गया, हो गया प्रतिशत। काटो, नहीं कटेगा, क्या होगा, 4 से कटेगा, 4 एक कम 4 3 12, 4 दिया, अब ये नहीं कटेगा, भाग दे देना 3 से, 3 दिया 9, 3 दिया 9, समझ में आया कि नहीं है। अब दोनों वस्तु को बोल रहे हैं, एक क्रय किया एक विक्रय किया और बराबर हो गया, तो इसमें क्रय कौन आएगा, विक्रय वाले ही क्रय बनेगा। और फायदा कितने का हो गया, 4 का। 16 लिया था, 12 ही बेचा, और जितना 16 में जितना में लिया था ना उतना हमको मिल गया। बात समझ में आ गया। इस तरह से प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हो। देखो फायदा होगा तो घटाने से पता चल जाएगा। क्रय किसको लिखेंगे, विक्रय दिया है उसी को, मतलब कम वाले को, समझ में आ गया, कम वाले को क्रय लिखेंगे जब बराबर होगा तब। और इसको ये कर देंगे, कोई बनाने में भारी है, सिर्फ समझना है, ठीक है।
चलो तो ध्यान दो, एक घड़ी 15% लाभ, तो लाभ वाला सूत्र लगेगा बेची गई मैंने क्या जानना है, विक्रय मूल्य जानना है, दिया नहीं है। अब यदि वह 200 अधिक माने धन में बेचती है तो 20% लाभ होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 20%। बस इतना ही करना है। अब विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर लाभ कितना है x, वो तो दिया नहीं है ना, x गुणित 115 कहां से आया 15% से बटे 100 धन 120, इसके बराबर क्या होगा x गुणित 120 बटे 100, इतना ही होगा। अब ध्यान दें, इसी को आपको क्या करना है, इसको छोटा कर दिया और ये भी आपस में छोटा हो जाएगा। अब देखें ये 23x बटे 20 धन 200 को रखेंगे, ये भिन्न है इसलिए आपको भिन्न बना दिया, बराबर 12x बटे 10 हो गया। अब यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है 2 x हो गया इधर उधर भी और उस पार, तब इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, ये धन का निशान है तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके ऋण हो जाएगा। तो वही किए हैं, 200 यहाँ रोक दिया बराबर 12x और ये उधर चला गया ऋण, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे लसा निकालेंगे, लसा निकालने सिखाया आपको, दोनों का लसा क्या होगा 20, ठीक है ना। अब इस लसा को क्या करते हैं 20 बनाते हैं, इसको नीचे वाले को भिन्न को वही लसा होता है, तो कितने बार में बनेगा 2 बार में, उस 2 बार को यहां भी गुना करते हैं, तो यहां गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा 24x, और ये कितने बार में 20 हुआ है एक बार में, एक बार गुना करेंगे तो उतना कितना रहेगा। अब ये बीच में ऋण का निशान, तो इसको घटाएंगे तो 23x और 24x को घटाते हैं तो क्या होता है x से ही बचेगा, x बटे 20 बराबर इधर 200 है। तो अब x का मान जानना है, x क्या है हमारा क्रय मूल्य है, तो ये इधर चला जाके गुना हो जाएगा, तो हमारा ये 4000 आएगा। समझ में आ गया, चलो।